बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर मोहम्मद ज़मान जमाली, FG मॉडल पब्लिक स्कूल सेकंड शिफ्ट वाह कैंट। अज़ीज़ तलबा, आज हम इंग्लिश फॉर ऑल बाय एम ज़मान के प्लेटफॉर्म से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। इससे पहले वीडियोज़ में हम प्रेजेंट टेंस के टेंसेस बनाना सीखे थे। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल के साथ पढ़ा था और उसके बाद हमने पास्ट टेंसेस पढ़ना शुरू किए थे। पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस और उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो वो बच्चे हैं या बड़े हैं, उन तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें और उसके बाद अपने साथ एक कॉपी रखें। उस कॉपी पे तमाम मटेरियल जो इस वीडियो में आपको पढ़ाया जा रहा है उसे नोट फरमा लें। उसके बाद इसे समझकर अपने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। अगर ये थोड़ी सी मेहनत आप कर लेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश लिखना भी जान जाएंगे और साथ में इंग्लिश बोलना भी बहुत आसानी के साथ आपको आ जाएगा। बात थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़े से वक्त देने की है। जब आप ये कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम भी देंगे, थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे, तो इंग्लिश सीखना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अगले स्लाइड पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। यहाँ मैंने दोनों नाम इस वजह से लिखे हैं कि कुछ बुक्स में आपको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नाम से मिलेगा। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ जाने से पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या। मैं मुख्तसरन आपको उर्दू में इसकी वजाहत करूं कि जब हम किसी वाक़े का ज़िक्र करते हैं तो हम बताते हैं कि फ़लाँ शख्स ये काम कर रहा था या फ़लाँ जगह ये काम हो रहा था। उसमें हम ये ज़िक्र करते हैं कि कोई एक काम शुरू हुआ था जो कि अभी जारी था और जब हम बात कर रहे हैं उस वक़्त तक वो ख़त्म नहीं हुआ था। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उसी वक्त वो काम जारी था, यानी अभी फिनिश नहीं हुआ था। अब डेफिनेशन हमें क्या बताती है? अ वर्क दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड वाज इन प्रोग्रेस। एक काम जो कि माजी में शुरू हुआ और वो उस वक़्त जारी था। इट डिडेंट फिनिश एट दैट टाइम एंड वाज कंटिन्यूड। उस वक़्त तक वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था और अभी जारी था। When writing about that we shall use past continuous tense or other name of it is past progressive tense। जब उसके बारे में हम लिखेंगे, जब उसके बारे में हम बोलेंगे, जब उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे या उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो वो सारा कुछ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई कहे कि वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होगा तो भी ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ के ये दो नाम हैं। अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम जाते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट यानी कोई काम करने वाला। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। अब देखिए, मैन वर्ब में एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जैसे ईट प्लस ING हम लगा देते हैं तो वो ईटिंग हो गया। राइट, WRIT राइट, और उसमें अगर आखिर में ई को हटाकर ING लगा दें WRITING तो वो क्या हो गया? राइटिंग। उसके बाद प्ले, PLAY प्ले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस में ING हम लगा देंगे तो प्लेइंग हो गया। इस ING फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मैन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट आपको पता है
किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट हमेशा जिस पर काम होता है उसे हम कहते हैं। आगे चलते हैं, इनके कुछ मैं सेंटेंसेस आपको बताता हूँ। अहमद खेल रहा था, अहमद वॉज प्लेइंग। अहमद यहाँ सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, जबकि प्लेइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। कुछ लोग इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कहते हैं और कुछ लोग इसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक और सेंटेंस है, आप टीवी देख रहे थे, यू वर वाचिंग टीवी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यू क्या है? सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, वाचिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद टीवी ऑब्जेक्ट है। बच्चे होमवर्क कर रहे थे, चिल्ड्रेन वर डूइंग होमवर्क। चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है और होमवर्क ऑब्जेक्ट है। उस्ताद इंग्लिश पढ़ा रहा था, टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश। टीचर टीचर जो है सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। एलिमेंट्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखें कि जब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इन चीज़ों की थोड़ा सा मैं वजाहत करना चाहूँगा। मैंने ज़बानी अभी भी आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले कि सब्जेक्ट का मतलब है कि कोई काम करने वाला, लेकिन थोड़ा सा तफसील में से जाते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले सेंटेंस में आता है, इसका मतलब है डूअर ऑफ अ वर्क, यानी कोई काम करने वाला। अब कोई काम करने वाला उसे हम नाम से भी पुकार सकते हैं या उसे प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे उससे भी पुकार सकते हैं, या किसी प्रोनाउन से पुकार सकते हैं या उसे किसी नाम से पुकार सकते हैं। यानी जो काम करने वाला होगा उसका कोई ना कोई नाम तो होगा, चाहे वो इंसान हो, कोई परिंदा हो, कोई जानवर हो, कोई मशीन हो। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में हम मुआविन फ़ैल कहते हैं या मददगार फ़ैल कहते हैं। इट कम्स बिफोर द मेन वर्ब और एक्शन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज वाज एंड वर। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। मेन वर्ब को हम दूसरे अल्फाज में एक्शन वर्ड भी कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज़ जिससे कोई काम ज़ाहिर हो, जिससे कोई एक्शन ज़ाहिर हो, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। और उससे पहले आता है वो है वाज या वर, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वाज और वर आते हैं। इसके बाद हम आते हैं मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब एक्शन वर्ड दैट शोज एनी एक्शन, वर्क और फंक्शन। मेन वर्ब कोई एक्शन वर्ड होता है, ऐसा लफ्ज़ होता है जिससे कोई एक्शन, कोई काम ज़ाहिर होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिया है रीड, राइट, प्ले, सी, वॉच, लिसन, वॉक, रन, ईट। पढ़ना, लिखना, खेलना, देखना, गौर से देखना, सुनना, चलना या चहलकदमी करना, दौड़ना, खाना। उर्दू में हम उठना, बैठना, हंसना, रोना, जाना, लिखना, पढ़ना, देखना, इस तरह के जो अल्फाज हैं उनको हम मेन वर्ब या एक्शन वर्ड कहते हैं। उसके बाद है आखिर में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द थिंग ऑन विच द वर्क इज़ बीइंग डन। ऐसी कोई चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। मिसाल के तौर पर रीड अ बुक, राइट अ पैराग्राफ, ईट अ मैंगो। अब आप देखें कि कोई भी काम होता है या किया जा रहा होता है तो यकीनन वो काम किसी चीज़ पर हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं अखबार पढ़ रहा था, तो पढ़ने का काम किस पे कर रहा था? अखबार पे कर रहा था। किसान फसल उगा रहा था, किसान उगाने का काम किस पर कर रहा है? फसल पे कर रहा है। या गंदम उगा रहा था तो किसान उगाने का काम, गंदम के उगाने का काम कर रहा है, यानी उगाने का काम गंदम पे हो रहा है। इसी तरह रीड अ बुक
किताब पढ़ना, पढ़ने का काम किताब पे हो रहा है। राइट अ पैराग्राफ, लिखने का काम किसी मजमून पे हो रहा है। ईट अ मैंगो, खाने का काम किसी आम पर हो रहा है। इस तरह यानी जो भी काम होता है वो किसी न किसी चीज़ पर होता है, और जिस चीज़ पर होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए, दो रूल्स हमारे पास हैं। ये रूल्स क्या हैं कि हेल्पिंग वर्ब, एक है वाज हमारे पास, दूसरा है वर। तो भाई हमें कैसे पता चले कि वाज किस सेंटेंस में यूज़ होगा और वर कहाँ होगा? इसके लिए रूल हमें बताती है कि द सेंटेंसेस विच स्टार्ट विथ ही, शी, इट, आई, नेम एंड सिंगुलर, वो जुमले जो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, आई के साथ, किसी नाम के साथ और सिंगुलर के साथ शुरू हों, उनके साथ वाज लगता है। एंड the sentences which start with we, you, they and plural, they take were as their helping verb। और वो sentences जो we के साथ स्टार्ट होते हैं, you के साथ, they के साथ और plural के साथ, वो हमेशा मुआविन फ़ैल या हेल्पिंग वर्ब वर लेते हैं अपने साथ। ठीक है, दोबारा मैं आपको थोड़ा आसान करके बताऊं कि ही, शी, इट, आई किसी नाम और सिंगुलर के साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसमें वाज लगता है, जबकि वी, यू, दे एंड किसी प्लूरल के साथ, किसी जमा के साथ सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब लगता है। हो सकता है कि बच्चों आपको यहाँ प्रॉब्लम आए कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। लफ्ज़ सिंगुलर से आपको पता है कि वाहिद, और प्लूरल के साथ आपको पता है कि जमा। अब मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि डॉक्टर पेशेंट का चेकअप कर रहा था, तो डॉक्टर क्या हो गया, एक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ तो वो सिंगुलर हो गया। अगर उसकी जगह मैं कहूँ कि डॉक्टर्स यानी ज़्यादा, एक से ज़्यादा डॉक्टर हैं, वो पेशेंट्स का चेकअप कर रहे थे, तो वहाँ मैं लफ्ज़ डॉक्टर्स इस्तेमाल करूँगा, वो हो गया प्लूरल। इसी तरह अगर स्टूडेंट लफ्ज़ होगा तो वो सिंगुलर होगा, और स्टूडेंट्स लफ्ज़ होगा तो वो प्लूरल होगा। जब मैं एक सेंटेंस बताता हूँ कि डॉक्टर पेशेंट का चेकअप कर रहा था, डॉक्टर वाज चेकिंग अप ऑफ अ पेशेंट, लेकिन जब मैं उसे प्लूरल में कहूँ डॉक्टर्स वर चेकिंग अप ऑफ पेशेंट्स, तो देखें जब डॉक्टर्स आ गया तो वहाँ वर लग गया। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे कुछ मैंने एग्जाम्पल आपके लिए लिए लिखी हैं, और इनको थोड़ा गौर से देखें और समझे भी सही। शाहिद वाज स्टडिंग इन क्लास 7th, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव के सेंटेंसेस हैं। शाहिद 7वीं क्लास में या 7वीं जमात में पढ़ रहा था। स्टूडेंट्स वर टेकिंग एनुअल पेपर्स, तलबा सालाना पेपर दे रहे थे। टीचर वॉज टीचिंग डिवीज़न, टीचर डिवीज़न पढ़ा रहा था, यानी मैथ में डिवीज़न सिखा रहा था। मदर वॉज कुकिंग मील, वालदा खाना बना रही थी। सिस्टर वॉज डूइंग होमवर्क, बहन अपना होमवर्क कर रही थी। यू वर वॉचिंग कार्टून्स, आप कार्टून देख रहे थे। फादर वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस, वालिद साहब अपने ऑफिस जा रहे थे या दफ्तर जा रहे थे। अब देखें कि इन तमाम सेंटेंसेस में जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट आता है, ये आप नोट कर सकते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, चाहे वो वाज हो या वर हो। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, जैसे स्टडिंग है, टेकिंग, टीचिंग, कुकिंग, डूइंग, वॉचिंग, गोइंग, ये अल्फाज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है इन क्लास 7th, एनुअल पेपर्स, डिवीज़न, मील, होमवर्क, कार्टून या हिज ऑफिस, ये अल्फाज ऑब्जेक्ट हैं, यानी ये वो अल्फाज हैं जिन पर काम किया जा रहा है। तो अज़ीज़ तलबा, ये बहुत आसान और सादा अल्फाज में मैंने बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें या तीसरी बार देखें, और इसे अच्छी तरह से समझकर अपने पास रखी हुई नीट कॉपी उठाएं, कलम उठाएं, उससे अपने सेंटेंसेस बनाएं, उससे खुद से आसान से सेंटेंसेस बनाएं। एक सेंटेंस उर्दू में लिखें, जैसे कि मैं ग्राउंड में खेल रहा था या मैं मैदान में खेल रहा था। हम स्कूल जा रहे थे।
टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा था, वालदा खाना बना रही थी। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं और बहुत से सादा से और आसान से सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाएं। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मैंने आपको लिखाया है, जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सेंटेंसेस बनाएं। और होम टास्क मैंने आपके लिए बनाया है। होम टास्क में है राइट एटलीस्ट 30 सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कम अज़ कम, अगर बहुत कम लिखते हैं फिर भी 30 सेंटेंसेस आप लिखें। और मैक सिंपल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, कहीं से देखें नहीं, सादा से सेंटेंस, छोटे से सेंटेंस, आसान से सेंटेंस बनाएं, अपने सेंटेंस बनाएं। राइट उर्दू मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं पहले उर्दू में उसे सोचें, उसका उर्दू लिखें, उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। राइट ऑल दिस मटेरियल ऑन योर नीट कॉपीज़, ये तमाम अपना होमवर्क नीट कॉपी पे करें। पहले तो जो मटेरियल मैंने दिया है इस वीडियो में आपको, वो तमाम का तमाम आप अपने नीट कॉपी पे लगाएंगे, लिखेंगे। उसके बाद इस वीडियो को समझकर अपने से सेंटेंस होमवर्क लिख के या होम टास्क लिख के उसके नीचे आपने बनाने हैं 30 सेंटेंसेस। उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए या मज़ीद क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ रब्ता कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, एक चीज़ तो आपने सुनी होगी, वो ये है कि कोई भी चीज़ इस तरह हासिल नहीं होती, उसके लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है। यानी आप अगर टाइम की कुर्बानी देंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अपनी तवानाइयाँ खेल कूद के बजाय वो भी ज़रूर करें, या एंटरटेनमेंट के नाम पे कार्टून और पबजी देखने के बजाय अगर आप इस पे लगाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश में भी ग्रिप हासिल हो जाएगी। आप ये टॉपिक को समझ सकते हैं और जब आपकी इंग्लिश बोलने की बारी आएगी तो भी आप बासानी इंग्लिश की कन्वर्जेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये 15-20 मिनट गिरां गुजरेंगे, आपको 1 घंटा होमवर्क करने का गिरां गुजरेगा, तो यकीन मानिए कि कभी भी आप न इंग्लिश बोल सकेंगे, न कभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे, न खुद से लिख पाएंगे। तो मुझे अल्लाह से भी उम्मीद है और आप में भी यकीन है कि आप लोग अपना टाइम निकालेंगे, बहुत अच्छे से जो है इस टॉपिक को समझेंगे और इसके सेंटेंसेस बनाएंगे और इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार दोहराएंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार सेंटेंसेस बनाएंगे, यकीनन परफेक्शन आप में ज़रूर आ जाएगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।